वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है सैटरडे का दिन और मैं स्कूल से वापस आ चुकी हूँ और स्कूल से वापस आते ही ये था मेरी किचन का हाल। जल्दी जल्दी मैंने किचन समेटा क्योंकि मैं भी स्कूल से लेट आई थी, स्कूल से डायरेक्ट ही, क्योंकि मैं हॉस्पिटल चली गई थी। और जैसे ही वापस आई मुझे पता चला कि जो मेरी नन है वो चिकन नहीं खाएंगी, तो उनके लिए मुझे कोई वेजिटेबल बनानी थी और वेजिटेबल्स में मेरे पास और तो कुछ भी नहीं पड़ा था, बस ये है कि बैंगन पड़े थे। तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी मैं उनके लिए बैंगन बना लेती हूँ। तो साथ साथ मैं आटा भी गूंद रही थी यहाँ पे। आटा गूंदने के बाद मैंने अपना सालन कंप्लीट किया। इसमें मैंने बस प्याज ली थी और उसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड कर दिए थे। और स्पाइसेस और टमाटर मिर्च ऐड करने के बाद मैंने आलू और बैंगन ऐड कर दिए थे। मुझे आलू बैंगन जब भी मैं बनाती हूँ तो इस डिज़ाइनिंग में पसंद है और मैं इसी तरह कटिंग करती हूँ आलू की और बैंगन की। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप किस तरह कटिंग करते हैं, गोल वाली या कोई और तरीके से। चलिए, यहाँ पे हमारा ये सालन रेडी हो चुका था। इतनी देर में बस वो पहुँचने वाले थे। जल्दी जल्दी मैंने रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद बस अब खाना लगाना था। ये रात वाला चिकन है जो मैंने रात को बना के रख दिया था। बस अब इसे फाइनली गर्म होने के लिए मैंने अवन में रख दिया था। बस मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी क्योंकि मैं ख़ुद भी काफ़ी थकी हुई थी। और ये थी हमारी फाइनल लुक खाने की, जो दोपहर में आके उन्होंने भी खाया था और साथ हमने खुद भी खा लिया था। मैंने ही खाना था, बाकी सब तो खा चुके थे। खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ी सी रेस्ट के बाद मेरी नंदे और फूफू लोग चले गए बाज़ार। और बाज़ार से उन्होंने क्या ख़रीदा था कि ये कुछ दुल्हन के कपड़े ख़रीदे थे और साथ उन्होंने जेंट्स के जितने भी सूट ख़रीदने थे वो उन्होंने ख़रीद लिए थे। और अब ये अगली सुबह का दिन आ गया है। नाश्ता वगैरह मेहमानों को करवाने के बाद उन्हें मैंने बाज़ार भेज दिया। और उसके बाद सबसे पहला जो मैंने काम किया वो ये था कि मैंने अपने बेटे के लिए खीर बनाई। मुस्तफ़ा ने, क्योंकि मंडे से स्कूल जाना था, पप्पू ने गाँव चले जाना था, तो खीर में मैंने थोड़े से चावल भिगो के रखे हुए थे और साथ इलायची, चीनी और दूध। उसके बाद यहाँ पे तैयारी हो रही है कबाब की, क्योंकि मैं चाह रही थी कि क्यों ना कबाब बनाए जाए। कबाब का भी मैंने साथ बैटर वगैरह बनने के लिए और चीज़ें, ताकि अच्छे तरीके से जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं कबाब के वो गल जाएँ अच्छे तरीके से, वो मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। और जब तक वो गल जाएंगे इतनी देर में मैं कपड़े वगैरह प्रेस करने के लिए आ गई थी, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे फिर और भी काम होते हैं। तो कपड़े फिर अगर मैं इस्त्री करने शुरू कर दूँ तो फिर इस पर टाइम अच्छा खासा वेस्ट हो जाता है। मेरी ज़्यादातर तो यहाँ कोशिश पे होती है बस कि मैं कपड़े फ़ाइनल मैं कपड़े ऑलरेडी प्रेस करके रेडी रखूं, कर रही थी सबके क्योंकि लिए। सुबह सुबह कपड़े प्रेस करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। और सुबह सुबह अगर ऑब्वियसली जब हम सुबह कपड़े इस्त्री करते हैं तो 5 के बाद इस्त्री करने पड़ते हैं और उस वक्त बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। मैं अर्ली इन द मॉर्निंग कपड़े करना इस्त्री पसंद करती थी, लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि उस वक्त भी बिल का जो रेट होता है वो एज़ इट इज़ होता है, जो शाम को 5 बजे का होता है। ये यहाँ पे कबाब का जो भी मसाला था वो सारा रेडी हो चुका था, गल गया था। उसी पैन में मैंने दाल, क्योंकि बच गई थी मेरे पास, वो सारे स्पाइसेस डाल के उसको मैंने बॉयल कर लिया और बाद में मैंने उसमें तड़का लगा लिया। यहाँ पे अब दाल के साथ मैंने उन्हें कबाब सर्व करने थे, तो ये फ्राई हो रहे थे। कबाब बनाने की रेसिपी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। ये शामी कबाब हैं। लिंक मैं वीडियो में शेयर कर दूँगी, अगर आप लोगों ने इसको देखना हो तो जी इसकी रेसिपी देखें और उसको भी लाइक कर दें। कबाब भी रेडी हो गए थे। यहाँ पे हमारी दाल भी रेडी हो गई थी। गेस्ट भी आ गए थे इतनी देर में और गेस्ट बहुत ज़्यादा थके हुए थे। उन्होंने कहा कि हम लोग खाना जी टेबल पे नहीं आके खा सकते, तो हम बेड पे ही खाएंगे। तो ये मैंने बेड पे ही खाना लगा दिया था। अब ये फ़ाइनल लुक है हमारे खाने की, जिसमें चाट मैंने रखी थी, मेरी भाभी को पसंद है, ऑल टाइम शी कैन ईट। कबाब थे, दही साथ रखा था और ये दाल थी। मैंने अपने हस्बैंड को भेजा था कि चोंगे लेकर आएँ, क्योंकि मेरी नन ने वो कहा था कि मैं खाऊंगी। दाल तो मैंने एक्स्ट्रा बनाई थी, लेकिन वो 6 दफ़ा घर आए और 6 दफ़ा गए कि मैं लेने जा रहा हूँ, और खाली आँख वापस आए। लेकिन शुक्र है मैंने दाल बना दी थी। तो ये सारी शॉपिंग है, बहुत अच्छी शॉपिंग करके